हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गई हूँ। क्या है हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, वो किस एनर्जी में है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारी फेमिनाइन की बात करूं तो वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में या दुविधा में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैस्कुलाइन उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें इग्नोरेंस दे रहे हैं और कुछ मैस्कुलाइन ने उन्हें ब्लॉक किया है। कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, किसी भी तरह का उनके मैसेज का ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट में है या फिर लेस कम्युनिकेशन में है। उन्हें यानी हमारी फेमिनिन को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है या फिर मूव ऑन करना है, क्योंकि फेमिनिन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे अट्रैक्ट हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। बट हमारी फेमिनिन सब समझ रही है, बट उधर देख नहीं रही है, इग्नोरेंस दे रही है। उन्हें लग रहा है कि इतना प्यार देने पर भी मैस्कुलाइन ने ऐसा किया, थर्ड पार्टी क्रिएट की, मेरे प्यार को नहीं समझा। तो उन्हें लग रहा है कि इन सब चीज़ों से बाहर आना ही बेटर है, स्टक रहने से कुछ नहीं मिल रहा है। मैस्कुलाइन के एटीट्यूड और जिद्दी नेचर के चलते काफ़ी टाइम से हमारी फेमिनिन स्टक है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और अगर करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाने पर भी मैस्कुलाइन अपने डिसीजन से चेंज नहीं हो रहे हैं और उसी पर अड़े हुए हैं। क्योंकि एक तो उन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जोन में आए, तड़प, बेचैनी और पेन दिया और खुद भी लिया, बट फिर भी झुक नहीं रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मानते, अपने डिसीजन ही उन्हें ठीक लगते हैं। डिवाइन फेमिनिन पर क्या गुजर रही है उस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, जिस कारण हमारी फेमिनिन बहुत परेशान है, दुखी है, उनके साथ चलना भी नहीं चाहती और उनके बिना रह भी नहीं पाती। एक दुविधा में वह फंसी हुई है, क्योंकि अपने एक्शन रिएक्शन से उन्होंने फेमिनिन को यही दिखाया है कि वो ही सही हैं, उनके डिसीजन सही हैं। उनका यही मानना है कि हाँ, मैं फेमिनिन को टाइम नहीं देता, बट जो हो रहा है उसमें मेरी ऐसी कोई गलती नहीं है। ना तो अपनी गलती मानते हैं और ना ही झुकते हैं, ना ही सॉरी फील करते हैं। हाँ, तड़प है अपनी फेमिनिन की, उसका प्यार पाना चाहते हैं, बट उस तड़प, उस पेन को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं और ख़ुद को अपने वर्क कैरियर में बिजी रख रहे हैं, जिस कारण इस चीज़ों से हमारी फेमिनिन निकलना चाह रही है। कुछ लोग उनकी ओर प्यार ला रहे हैं, जिस कारण वो सोच रही है कि मूव ऑन कर आगे बढ़े, लाइफ को एंजॉय करे, बट आगे बढ़ नहीं पाती और एक चांस और अपने मैस्कुलाइन के साथ चाहती है, उनका ही वेट कर रही है, जबकि जानती है कि यह गलत है। यहाँ कुछ मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर कार्मिक पार्टनर से मैरिड है, सेपरेशन के चलते एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है, मूव ऑन की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही सेम एनर्जी में हैं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, सेम सोच रहे हैं। मैस्कुलाइन को भी यही लगता है कि फेमिनिन जिद्दी है और चीज़ों को बिगाड़ देती है। मैंने जो डिसीजन लिए हैं वो ठीक है फ्यूचर को लेकर, बट फेमिनिन मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही है। मैं पहले ही थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के कारण परेशान हूँ, दुखी हूँ, और वो है कि मुझे समझ ही नहीं रही है, उल्टा मुझे ही डाउन फील करा रही है, टेंशन दे रही है। वहाँ फेमिनिन को लगता है कि मैं अगर मैस्कुलाइन की हाँ में हाँ मिलाती रहूं, जैसा वो कहे वही मानूं, तो सब ठीक है। अदरवाइज़ मैस्कुलाइन मुझसे रन करते हैं, मेरे को गुस्सा दिखाते हैं या फिर मेरे गुस्से का सामना नहीं करते, जबकि गलती खुद की होती है। मैं कितना परेशान हूँ, बट मुझे नहीं संभालते। बट जैसे ही मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ, शांत होती हूँ, तभी मेरे सामने आते हैं, अदरवाइज़ मेरे सामने आते ही नहीं। जैसे ही मैं सच बोलती हूँ तो उसका कोई जवाब नहीं देते, बल्कि नो कॉन्टैक्ट देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती, या मैस्कुलाइन बस अपनी चलाते हैं, फेमिनिन की नहीं सुनते, जिद्दी हैं, थर्ड पार्टी की ओर देखते हैं और एक
ऑप्शन की तरह रखते हैं, फिर भी वो उन्हीं का वेट कर रही हैं क्योंकि मैस्कुलाइन को बहुत प्यार करती हैं। उनका फोकस मैस्कुलाइन पर ही है, उनके बदलने या वापस आने का वेट कर रही हैं और माइंड और हार्ट की जंग से लड़ रही हैं। वहीं उन्हें लग रहा है कि मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, अपनी इमोशंस हाइड रखते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उसे वह हाइड कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ और कैरियर या वर्क को प्रायोरिटी में रखते हैं, मेटेलिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, विदाउट एनी रीजन बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा बड़ा कोई रीजन नहीं, बट मन नहीं है, अपनी दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं। फेमिनाइन को बस इग्नोरेंस ही दे रहे हैं। बस मन होता है तब बात करते हैं, मन नहीं होता तो बात नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर अट्रैक्टिव हैं, बट फेमिनाइन इमोशनल और मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल हैं। सेम फेमिनाइन को हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, बट मैस्कुलाइन को नहीं। फेमिनाइन को लगता है कि मैस्कुलाइन को मुझे समझ ही नहीं रहे, बस अपनी अपनी करता है, मेरी कोई बात नहीं मानते, खुद को जो ठीक लगता है वही करता है, मुझे बस पेन देता है। तो इससे बाहर आना या मूव ऑन करना ही बेटर उन्हें ऑप्शन लगता है। बट जैसे ही वह मूव ऑन कर सोच कर आगे बढ़ती हैं, वैसे ही मैस्कुलाइन आ खड़े होते हैं। सो बार बार यही हो रहा है, जिस कारण फेमिनाइन बहुत दुखी हैं कि मैं कहाँ फंस गई। यह बंदा या बंदी मुझे ना तो जाने देता और ना ही आने देता, करूं तो क्या करूं। वहाँ मैस्कुलाइन का हाल है कि वो ही इस आर्ग्यूमेंट कंप्लेंट से इतना दुखी हो जाते हैं कि वो भी वैसे ही सोचते हैं कि डिटैच होना ही बेटर है, कम से कम कहीं शांति तो मिलेगी। सो दूर रहना ही उन्हें ठीक लग रहा है और एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है। बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दूर जाकर भी दूर नहीं हो पाते और एक दूसरे को ही फील करते रहते हैं, एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए बेचैन होते हैं, तड़पते हैं और फिर एक खिंचाव को फील करते हैं जहाँ यूनिवर्स नहीं चाहता यह दोनों अलग हों। कहते हैं ना, सच्चा लव हो तो कायनात भी उन्हें मिलाने की कोशिश करती है। सो यहाँ एंजल्स और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट इस कनेक्शन को मिल रहा है। जितने दूर एक दूसरे से रहते हैं उतने ही तड़पते हैं, प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, पेन में रहते हैं। पर जब दोनों साथ होते हैं तो एक दूसरे को हील करते हैं। सो इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन डिटैचमेंट की एनर्जी में जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं अपनी फेमिनाइन से, बट स्टिल नहीं जा रहे हैं। 24/7 आवर्स अपनी फेमिनाइन ही उनके माइंड में छाई हुई है। कहीं ना कहीं फेमिनाइन खुद पर वर्क करती है, मेडिटेशन करती है, जिस कारण भी एक पावर, एक ग्लो उनमें दिखाई देता है। उनका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैस्कुलाइन से परेशान होकर खुद पर ध्यान दे रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, मैस्कुलाइन को भी याद करती रहती हैं। वहीं मैस्कुलाइन उनसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी ओर खींच रहे हैं कि एक मैग्नेटिक पुल अपनी फेमिनाइन के लिए उन्हें फील हो रहा है, जबकि जाना नहीं चाहते, बट डिवाइन उन्हें मिलाना चाहते हैं। सो एक मैग्नेटिक पावर उन्हें उनकी फेमिनाइन की ओर खींच रही है। उनका ऑरा उनको उनकी ओर खींच रहा है, एक नशा सा उन्हें हो रहा है और एक एडिक्शन सा उन्हें फील हो रहा है। हालांकि ट्रू लव है, फिर भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रह नहीं पा रहे हैं अपनी फेमिनाइन के बिना। बट एक जिद उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। उन्हें लगता है मैं गया तो फेमिनाइन फिर से आर्गुमेंट करेगी, मुझे सुनाएगी, कंप्लेंट्स करेगी, मुझे रिजेक्ट करेगी। सो एक ईगो आड़े आ जाता है। आगे नहीं बढ़ते, बस अपनी फेमिनाइन का वेट कर रहे हैं कि वो आगे आए। अपनी फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, बट फेमिनाइन ही उन्हें आगे से आकर मनाए, यह वह सोच रहे हैं। जबकि अपनी फेमिनाइन से शादी चाहते हैं, लाइफ टाइम उन्हीं के साथ जीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें करते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, पोसेसिव होते हैं। अपनी फेमिनाइन के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स या इमोशंस उनमें है कि ऐसी फीलिंग्स उन्हें किसी और से कहीं नहीं मिली। इतना ट्रू लव
केयर, सपोर्ट उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन से ही मिला। सो वो उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्यार, सुकून उन्हें फेमिनाइन से मिलता है वो कहीं नहीं। सो उन्हें लगता है कि उनकी फेमिनाइन एक बाहर लेकर उनकी लाइफ में आती है और वहीं वह सुकून, खुशियाँ उन्हें देती है, या फिर खुशियाँ और सुकून सा उनके अराउंड होता है और एक स्ट्रेंथ उनको मिलती है। दूर होते हैं तो वो लोनलीनेस में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं कहीं भी सुकून नहीं पाता, यह वह सोचते हैं। उल्टा चारों ओर प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। सो एक गॉड गिफ्ट जो अपनी फेमिनाइन को वे मानते हैं, बट अपनी ईगो और जिद्दी नेचर के कारण रुक जाते हैं और यही सोचते हैं कि मैं परेशान हूँ। फेमिनाइन सब समझती है, फिर भी क्यों नहीं मुझे समझती, खुद से आगे क्यों नहीं आती, मुझे तड़पाती है, क्यों नहीं खुद आती। उन्हें बस यही लगता है कि मैंने जो डिसीजन ले लिए हैं, फेमिनाइन को उन्हें एक्सेप्ट कर उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए, मुझे साथ देना चाहिए। जिस कारण एक दूरी अपनी फेमिनाइन से वह बना रहे हैं, बट वो कितनी भी दूरी बनाएं, घूम फिर कर अपनी फेमिनाइन की ओर ही अट्रैक्ट होकर आना है। बट यहाँ एक डिवाइन एनर्जी दोनों को एक करने में लगी है। इन्हें भी अपनी फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, बट उनके साथ बिताए अच्छे और ब्यूटीफुल पल उन्हें याद आ रहे हैं और पास्ट की एनर्जी में वह बने हुए हैं। वही पल उन्हें याद आ रहे हैं। दूर जरूर है, बट उनकी मेमोरी में वह सब कुछ घूम रहा है। दोनों एक दूसरे को लर्निंग कर रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। परेशान हैं, दोनों एक दूसरे को ही मिस कर रहे हैं, दिन रात एक दूसरे को ही सोच रहे हैं। तो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन थोड़े मूडी हो रहे हैं। अगर मैं आज की एनर्जी की बात करूँ तो हमारे मैस्कुलाइन अपने मुताबिक चलना पसंद कर रहे हैं। पहले इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए, जिस कारण हमारी फेमिनाइन काफ़ी इमोशनल रही। बट अब हमारे मैस्कुलाइन बस रिश्ते में कोई एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जिस कारण एक फ़र्क दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। बहुत सी फेमिनाइन ने परेशान होकर अपनी मैस्कुलाइन को यह बात बोली भी है कि आप जैसे पहले थे अब वैसे नहीं रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। उन्हें इस बात का रिप्लाई इस तरीके से मिल सकता है, साथ हैं बट करीब नहीं हैं। सो उन्हें ऐसा फील हो रहा है। फेमिनाइन को यही लग रहा है कि मैस्कुलाइन इनको नहीं देख रहे हैं, बट मैस्कुलाइन अपनी क्यूट फेमिनाइन पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हर एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं, पर बोलते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, कोई भी बात दिल में लगा लेते हैं और चुप हो जाते हैं। सो कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी इनमें बनी हुई है और एक अपसेट की एनर्जी में है। इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है। रीयूनियन, यूनियन और परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लॉन्ग टर्म यह कनेक्शन जाएगा और इसका यूनियन भी होगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पर बनी हुई है। अगर दोनों सोल्स परेशान होकर एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें लाइफ में खड़ी होंगी, क्योंकि यह एक डिवाइन कनेक्शन है। इस टाइम कार्मिक रिलीजिंग का टाइम चल रहा है, जिस कारण भी बहुत से मैस्कुलाइन वहाँ फंसे हैं और थोड़ा लो वाइब्रेशन में है, जिस कारण उनका फेमिनाइन के साथ भी रिश्ता अप डाउन हो रहा है या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है और कुछ सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की या टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। इस रिलेशनशिप पर भी इफ़ेक्ट इसका पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन लो वाइब्रेशन में है और फेमिनाइन हाई वाइब्रेशन में, बट यह एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और दोस्तों यह कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। सिचुएशन कोई भी हो, कितनी भी दूरी सेपरेशन हो, कितना ही लड़ाई झगड़ा हो, दोनों एक दूसरे के सामने बार बार आ जाएंगे। यह एक लॉन्ग लाइफ कनेक्शन है। जिन जिन सोल्स को यह एनर्जी रेजोनेट की है वो हमें क्लेम ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इस सोल्स का परमानेंट यूनियन
पॉसिबल है। यह एक डिवाइन सोल कनेक्शन है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी इस पे बनी हुई है। और अगर किसी कारण से आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप परमानेंट यूनियन में आए, तो यह रिश्ता लॉन्ग लाइफ कनेक्शन या काफ़ी और लाइफ तक चलने वाला है। तो इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनका दिल से, हृदय से हार्दिक स्वागत है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।